मिस्टर केके। जी सर। आप क्या कर रहे थे? सर मैं पढ़ा रहा था, आप सुन रहे थे। नहीं सर, आप सुन रहे थे, मैं पढ़ा रहा था। ओफो, मैं सुन रहा था, आप पढ़ा रहे थे सर। मैं क्या पढ़ा रहा था? जी आप आप प्रसिद्ध कवि बिहारी जी के बारे में पढ़ा रहे थे सर, जिनका जन्म 1652 और मरण 1721 में हुआ था सर। केशवदास जी के पुत्र थे और बुंदेलखंड के रहने वाले थे। इन्होंने 700 दोहों वाली एक बिहारी सत्सई लिखी थी, जिसमें विशेष रूप से प्रेमिका की भावनाओं को कुछ इस तरह व्यक्त किया है इन्होंने कि कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लज्जात, कहिए सब तेरो हियो, मेरे हियो की बात। अर्थात बस, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो कहीं और था। ध्यान आप ही की तरफ था सर, दिल कहीं और था। हाँ ठीक है, लेकिन सुनो, उतना ही सुना करो जितना कि मैं पढ़ाया करूं। उससे ज्यादा न कुछ सुना करो न मुझे सुनाया करो। ओके सर। हाँ, तो बिहारी जी की कविताओं में श्रृंगार रस सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। उन्होंने विभिन्न अलंकार प्रयुक्त किए हैं, विशेषकर अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार इत्यादि उन्हें सबसे अधिक प्रिय थे। हाँ तो ये बताओ के बिहारी जी का यमक और अलंकार वाला दोहा कौन सा है? बताओ के? आप बिहारी जी का वो वाला दोहा पढ़ा रहे थे सर। सत्सैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन मत छोटे लगे घाव करें गंभीर। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, कि देखन मत छोटे लगे और घाव करें गंभीर। ये कौन है? सनी है सर, बगल के रूम में बैठ के चरस पी रहा। चरस? बोलो कहां से आई सिगरेट? किसने दी तुम्हें सिगरेट? ऐसे नहीं बोलेगा सर, इसको रेस्टिकेट करना पड़ेगा। बोल तेरी। बाबा क्या बोला रे शाना, मेरा नाम लिया? बाबा बोला तो क्या मेरा नाम लिया? करते क्या? हाँ ये देखिए सर। ओह माय गॉड, इतना सारा ड्रग। और भी इसे फौरन प्रिंसिपल के पास ले चलो। मेरे ख्याल प्रिंसिपल के पास जाना फिजूल है सर, इसका एक ही इलाज है, पुलिस। अफीम, चरस, नहीं गांजा, नहीं, स्मैक, नहीं सर, नहीं, हेरोइन, नहीं सर, नहीं सर, नहीं। Get up! इंस्पेक्टर डीडी, दाऊद दुर्रानी। दिमाग का जितना गरम, दिल का उतना ही नरम। शर्म आती है मुझे तुम पर, रहम आता है। कॉलेज से रेस्टिकेट, 7 साल की सख्त सजा, मां बाप की इज्जत पर एक बदनुमा दाग, ये सारी सजाएं तुम्हारी हैं और इसका जिम्मेदार कोई और। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें सजा होने से और रेस्टिकेट होने से बचा लूंगा, अगर तुम मुझे यह बताओ कि वो आदमी कौन है जो तुम्हें माल सप्लाई करता है। नहीं बताओ, कौन है वो आदमी जो तुम्हें माल सप्लाई करता है? राणा, थैंक यू। के किधर है? मुझे मालूम नहीं। आप चल चल। ए क्या? चल 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 चल। अबे चलो।
चल। कान खोल कर सुन लो तुम लोग, सीधी तरह बता दो कि तुम में से के कौन है, वरना तू ही के है। तूने ही बाबा को पुलिस में दिया था ना, और तूने ही कॉलेज में मेरा धंधा बंद कराया। तेरे को राणा से पंगा लेने का अंजाम मालूम? साले मुंडी लाता है, लगता है बच्चे तेरे दिन भर गए। बहुत करप्शन है, बहुतों करप्शन है, लेकिन आप ही पुलिस स्टेशन में करप्शन मत होने दीजिए। देखिए इंस्पेक्टर दाऊद दुरानी उर्फ दादू, आपने तो ये वर्दी पहन ली है ना, इसलिए आपको तो सभी चोर उचक्का नजर आता होगा, लेकिन हम राणा को जानता हूं। बहुत शरीफ आदमी है, बहुतों शरीफ आदमी है, और शरीफ आदमी को बंद कर दोगे तो जनता का कानून की दुकान पर से विश्वास ही खत्म हो जाएगा ना। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। राणा शरीफ है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। प्लीज अब आप जा सकते हैं। लो, अरे हम गुजारिश कर रहा हूं तो तुम खोपड़िया पर चढ़े जा रहे हो। जानते नहीं न हो, कालिका प्रसाद MP है हम। राणा को छोड़ दो वरना 2 मिनट में नौकरियां छुड़ा दूंगा। हम तुम्हें जो तुम बकवास करोगे तो मैं सुनता जाऊंगा। गेट लॉस्ट। अरे ये तो ससुर अब 1 मिनट भी यहाँ रुका तो साले नंगा करके भेजूंगा। आउट। Get out. साले इस बार तो मैंने तुझे अगले दरवाजे से निकाला है, याद रखना। फिर इस पुलिस स्टेशन में घुसा तो तेरी सारी नेतागिरी मैं पिछले दरवाजे से निकाल दूंगा। उठिए उठिए उठिए। कालिका जी, आपकी तो बहुत ही बेइज्जती हो गई। वो नेता नेता का है का जिसका कभी बेइज्जती ना हुआ हो। जब तक लत्तम जुत्ता ना पड़े तब तक नेता का है का। और हम तो संसद सदस्य हूँ, हमको तो पता है कि वॉकआउट कब करना, धरना कब दिया जाता है और कब नारे लगाए जाते हैं। बोलो दीदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बोलो दीदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी। बोलो मुर्दाबाद। बोलो पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी। हेलो इंस्पेक्टर डीडी, डीएसपी स्पीकिंग। यस सर, डीडी हियर। तुमने राणा को क्यों बंद कर रखा है? सर वो एक ड्रग सप्लायर है, कॉलेजों में अफीम, चरस, गांजा ये सब सप्लाई करता है। क्या तुम इसे अदालत में साबित कर पाओगे? यस सर, मेरे पास वो तमाम सबूत है जिससे वो मुजरिम साबित हो सकता है। शायद तुम ये नहीं जानते कि उसके पीठ पर बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है और तुम्हारी वर्दी भी उतर सकती है। सर, राणा जैसे लोगों के लिए ये वर्दी पहन रखी है। अगर उन लोगों को सजा ना दिला सका तो ये वर्दी किस काम की? इससे अच्छा कि मैं खुद रेजिग्नेशन दे देता हूँ। और अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम राणा को छोड़ दो तो? सर वो आप तो भी तुम उसे छोड़ना मत। जी। और सुनो, ये भी हो सकता है कि राणा को छुड़ाने के लिए बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे फोन आएंगे, कलेक्टर के, MLA के, और ये भी हो सकता है कि उनमें से मेरा भी एक फोन हो, मगर तुम उसे छोड़ना मत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
शायद तुम ये समझ रहे हो ये नारेबाजी, ये टेलीफोन की घंटियां तुम्हें बचाने के लिए हैं। ये तुम्हें बचाने के लिए नहीं, मरवाने के लिए है। करप्शन की जब तक ये सड़क छाप नेता चिल्लाता रहेगा, जब तक ये फोन की घंटी चीखती रहेगी, तुम भी चिल्लाते और चीखते रहोगे, पिटते रहोगे, उस वक्त तक जब तक तुम अपने जुर्म का इकरार न कर लो। पुलिस की लाठी तोड़ दो। बहुत करप्शन, बहुत करप्शन। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तमाम सबूतों और गवाहों के साथ साथ मुलजिम राणा के इकबाले जुर्म को मद्देनजर रखते हुए अदालत उसे मुजरिम करार देती है और उसे 7 साल कैद की सजा सुनाती है। पानी पी लिया? पानी हमने कहा पी लिया। जी हाँ। हम ये कह रहे थे कि आपने तो माशाल्लाह काफी मेडल हासिल कर लिए, काफी मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। आज हमने भी 2 मुजरिम रंगे हाथों गिरफ्तार किए, तो उनका कुछ फैसला हो जाए। आपने? जी हाँ, इस नाचीज खाकसार मिर्जा लखनवी ने। कौन है वो लोग? एक तो हमारी साहिबजादी शहनाज हैं और दूसरे हैं बरखुरदार इंस्पेक्टर साहब दाऊद दुरानी उर्फ डीडी। तो क्या फैसला इनके बारे में? जी वो मैं तो पहले मुजरिम ने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अगर आप भी अपना गुनाह कबूल कर लें तो मैं बहैसियत जज के आपके लिए सजाए निकाह तजवीज कर दूं और सारी जिंदगी के लिए आपके पल्लू से बांध दूं। गुनाह कबूल है? जी कबूल है। जरा मुस्कुरा के बोलो बेटे। जी कबूल है।